हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे भारतीय संविधान के शीर्ष 20 महत्वपूर्ण संशोधन। इसमें संबंधित विवरण होगा, किस वर्ष में हुआ है, कौन से नंबर का है और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो 3-4 चीज़ें इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला वाला ही है 1951 में हुआ था। इसमें क्या किया गया है, अनुच्छेद 31A और 31B और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित किया जा सके। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, कृषि सुधारों और राज्य के अधिकार को मजबूत बनाता है। अगला है हमारा 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन जो है उसमें राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया है। इसमें भाग A, B, C राज्यों को समाप्त किया गया और संघ शासित क्षेत्रों की शुरुआत की गई। मतलब यूटीज का फॉर्मेशन होने लग गया था 1956 के बाद। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन को सक्षम बनाया गया। तीसरा नंबर का है हमारा जो वो 9वां संविधान संशोधन है, 1960 में आया ये। और 1958 के समझौते पहरुबारी यूनियन मामले के बाद भारत पाकिस्तान सीमाएं में समायोजन किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसका, क्षेत्रीय समायोजनों को स्पष्ट किया गया। ठीक है, अगला है हमारा 10वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 10वां संविधान संशोधन आया 1961 में। दादर और नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु ये है, इसमें भारत के प्रशासनिक ढांचे का विस्तार किया गया। मतलब अगला है हमारा 12वां संविधान संशोधन। ये आया 1962 में। मुक्ति के बाद गोवा, दमन और दीव को संघ शासित क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु इसका है पूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों का एकीकरण किया गया। अगला है 14वां संविधान संशोधन 1962। पांडिचेरी को संघ शासित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया तथा संसद को संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्य विधानसभाओं सेवाएं बनाने का अधिकार दिया गया। महत्वपूर्ण बिंदु यह है, इसमें संघ शासित क्षेत्रों में शासन को मजबूत किया गया। 21वां संविधान संशोधन है जो 1966 में आया। 8वीं अनुसूची भाषाओं में सिंधी को शामिल किया गया, भाषाई विविधता को मान्यता दी गई। 24वां संविधान संशोधन आया उसके बाद 1971 में, और ये संसद को संविधान के किसी भी भाग जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं उनमें संशोधन करने की शक्ति की पुष्टि की गई। महत्वपूर्ण बिंदु जो था वो गोलकनाथ मामले को निरस्त किया गया और संशोधन शक्तियां का विस्तार किया गया।